नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। पहली बार कांग्रेस के अंदर इस तरीके से आत्ममंथन की जा रही है कि कांग्रेस को लग रहा है कि वाकई कोई बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया हो, वाकई हम अपने ही वजह से चुनाव हारे हैं। पहले भी कांग्रेस बहुत सारे चुनाव हारी है, लेकिन इस तरीके से विश्लेषण नहीं किए गए हैं। कांग्रेस या तो ईवीएम पर आरोप थोपते हुए निकल जाती थी या फिर ये कहती हुई नजर आती थी कि बीजेपी ने लोगों को गुमराह कर दिया और कहीं ना कहीं लोग बीजेपी की बातों में आ गए। लेकिन इस बार पहली बार कांग्रेस को ऐसा लगा है कि उनके हाथ से जीत किसी ने छीन ली हो, किसी ने क्या बीजेपी ने छीन ली हो। और फिर भी कांग्रेस को यह लग रहा है कि शायद बीजेपी ने जिस तरीके से जीत नहीं छीनी, कांग्रेस के अपने ही नेताओं ने जीत बीजेपी के हाथ में दे दिए। थाली में सजाकर जीत प्रस्तुत कर दी गई बीजेपी के सामने। जिस तरीके से भले ही अन्य राज्यों के कांग्रेस के कार्यकर्ता और छोटे नेता ये बयान देते हुए नजर आ रहे हो कि ये पूरा का पूरा खेल ईवीएम का है, बीजेपी का है और इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये हार कांग्रेस की नहीं है, ये हार हुड्डा कांग्रेस की है। और कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार पर निशाने साधे जा रहे हैं कि हुड्डा परिवार ने इस पूरे हरियाणा को हाईजैक कर लिया। हरियाणा कांग्रेस को हाईजैक करने की हुड्डा परिवार ने कोशिश की और उसी कोशिश की बदौलत ये हार कांग्रेस को मिली है और बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। बीजेपी जिन सीटों पर बीजेपी ने चुनाव जीते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे सीट हैं जिसपे बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंतर बहुत कम का रहा हो। 1000 वोटों से नीचे का रहा है, 500 वोटों से भी नीचे का रहा है। तो ऐसे में अगर गुटबाजी नहीं हुई होती, आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुई होती, कांग्रेस इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं गई होती कि हमें तो किसी अलायंस की जरूरत ही नहीं है, हमें तो किसी के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है, तो शायद कांग्रेस की ये दुर्दशा हरियाणा में नहीं हुई होती। राहुल गांधी भी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी ने जब बैठक की, एक समीक्षा बैठक की गई, आत्ममंथन किया गया, कांग्रेस पार्टी की इस पूरे रिजल्ट को लेकर मंथन की गई, तो राहुल गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ हावी हो गया है इस पूरे चुनाव में। नेताओं ने अपने आप को ज्यादा ऊपर रखा पार्टी से और यही वजह है कि हमें इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिले हैं हरियाणा में। राहुल गांधी ने खुद ही ये बात कही है बैठक में। तो ये उन कांग्रेस के नेताओं के लिए भी एक सबक है जो झूठ मूठ के भाई ईवीएम की गड़बड़ी से आ रहे हैं। ईवीएम की गड़बड़ी से आप जाके गिनाइएगा वहां जहां आप मिसमैनेजमेंट से नहीं हारते। जब आपका शीर्ष नेतृत्व ही कह रहा है, जब आपने जिसको सर्वमान्य माना है, जो नेता सर्वोपरि आपने जिसे माना है, वो कह रहा है कि भाई पार्टी के नेताओं ने सबसे ऊपर खुद को रखा, पार्टी को नहीं रखा, इसी वजह से हम चुनाव हारे हैं। तो ये फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के लिए जो लोग आपको फैक्ट बता रहे हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस क्यों हारी, कांग्रेस के अंदर कमियां क्या हैं, उन्हें सुधारा जाए, उन लोगों को आप ट्रोल कर रहे हैं और झूठ मूठ के अपने आप मियां मिट्ठू बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो यही कहा जा सकता है ना कि भाई आप राहुल गांधी की ही बातें सुन लीजिए, आप कांग्रेस के उन नेताओं की ही बातें सुन लीजिए जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, जो चुनाव हारे हैं, किसी ना किसी भीतरघात की वजह से चुनाव हारे हैं, उनकी आप सुन लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हैं जो कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी चल रही है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक व्यवहारिक चीज भी है कि कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता कि हमारी पार्टी की हार हो गई है और वो हमारे वजह से हार हुई है। पार्टी के शीर्ष नेता इस पर आत्ममंथन कर रहे हैं, वो वजह ढूंढ रहे हैं कि कहां गलती हो गई। क्योंकि देखिए, जब तक ये सारी सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां नहीं हुई थी, तब तक ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इतनी मजबूत है कि इस बार तो 10 साल का जो बीजेपी का राज है वो उखड़ ही जाएगा हरियाणा से। लेकिन हुआ इसका उलट। हरियाणा में जो जाट वोट है वो है 25% और मुस्लिम वोट 7% है, पंजाबियों का वोट 8% है और दलित वोट 21% है। वही ओबीसी की बात कर ले तो 39% ओबीसी वोट है और इन वोटों के बदौलत कहीं ना कहीं ओबीसी और दलित वोटों की बदौलत ही बीजेपी ने ये जीत हासिल की है और कांग्रेस मिसमैनेजमेंट के चक्कर में पड़ गई, गुटबाजी के चक्कर में पड़ गई, हुड्डा वर्सेस शैलजा गैंग के चक्कर में पड़ गई और इसी वजह से शायद ये
चुनावी हार हुई है कांग्रेस की। अब आगे क्या कांग्रेस इससे कुछ सीखती है या फिर भी यही रवैया चलता रहेगा? और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो ये अपील थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। कहीं ना कहीं जाट और मुस्लिम वोटों के सहारे जो कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, उसके सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इस बात को लोगों तक पहुंचा दिया और वो भी इस मिशन में कामयाब रहे कि उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटना तय है, कटोगे। तो साफ साफ प्रधानमंत्री की बात भी शायद लोगों ने इसको हल्के में नहीं लिया है, लोगों ने सही समझा और एक ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है वो देखने को मिली है हरियाणा में। बाकी कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट है। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को अधिकारी के तौर पर बिठा दिया है, कमेटी का अध्यक्ष बना देते हैं, कमेटी में बड़े पद पर बैठा देते हैं, जो विधायक का भी चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखते। यानी कि उन्हें अगर मैदान में उतार दिया जाए तो वो चुनाव नहीं जीत सकते। कोई भी चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या फिर सांसद का चुनाव हो, वो नहीं जीत सकते, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब ये बात शुरू हो चुकी है कि भाई हमें सुधार तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कब तक हम हारते रहेंगे। जहां भी कांग्रेस आप देख लीजिए ना, जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस जीत रही है, और वहां ऐसा होता है कि दो नेता खड़े हो जाते हैं और दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है और बाद में पता चलता है जब नतीजे आते हैं कि कांग्रेस की बुरी हार हुई है। वहां आप मध्य प्रदेश की एग्जिट पोल्स देख लीजिए, मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल थे, एग्जिट पोल थे, सब उठा के आप देख लीजिए। आप सोशल मीडिया पर वो माहौल देख लीजिए, कांग्रेस नेताओं की बात देख लीजिए, बीजेपी नेताओं की लोअर कॉन्फिडेंस देख लीजिए, उनके कॉन्फिडेंस का लेवल भी नहीं था, फिर भी वो चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि दो नेता आकर खड़े हो जाते हैं, कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाते हैं। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, भूपेश बघेल वर्सेज टीएस सिंहदेव। आप आ जाइए, फिर मध्य प्रदेश की बात हमने कर ली, राजस्थान में आ जाइए, अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट। आप फिर ताजा तरीन मामला आप हरियाणा में देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेज शैलजा। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी का जो ये परिणाम भुगतने को मिलता है ना कांग्रेस को इससे सीखने की जरूरत है। और शायद अब कांग्रेस में वो दौर आ गया है जब कांग्रेस के अंदर चीजें लोगों को समझ में आ रही है। खुद राहुल गांधी ने जब ये बात पकड़ ली है कि कांग्रेस के जो नेता है वो खुद को पार्टी से ऊपर समझ रहे हैं, यानी कि गुटबाजी तो है, राहुल गांधी तक भी ये बात पहुंच चुकी है और राहुल गांधी ने भी ये मान लिया है। अब क्या राहुल गांधी सिर्फ इस चुनाव के नतीजों तक इस बात को सीमित रखेंगे या फिर इसे आगे भी लेकर जाएंगे? क्योंकि मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ध्यान से आप सुनिएगा। राहुल गांधी ने पिछले 2 से 3 सालों में बहुत मेहनत की है कांग्रेस के लिए, यात्राएं राहुल गांधी ने निकाली, वो हर एक वर्ग से जाकर राहुल गांधी खुद मिले हैं। एक सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन कांग्रेस की तरफ से चलाया गया है राहुल गांधी के नेतृत्व में कि लोगों को अपने आप से कनेक्ट किया जाए, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जो कांग्रेस चाहती है। तो इसमें क्या कमी है ये तो राहुल गांधी भी सोच रहे होंगे ना, भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और क्यों ऐसा मिसमैनेजमेंट हो जा रहा है कि हम चुनाव हार जा रहे हैं। जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती नहीं है तब तक आप उसे सफल कैसे मान सकते हैं, चाहे आप कितना भी कह ले। देखिए, कोई आम आदमी पार्टी और प्रशांत किशोर की जैसी पार्टी या छोटी कोई राज्य की पार्टी नहीं है कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है और सत्ता में वो बहुत लंबे समय तक रही है। तो कांग्रेस के सामने सत्ता वापसी एक बहुत जरूरी चीज है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कांग्रेस को चाहिए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उस चीज को पा नहीं पा रही है और कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन की स्थिति पैदा हो गई है। तो राहुल गांधी को भी लग रहा होगा ना कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, प्रियंका गांधी पॉपुलैरिटी उनकी बहुत अधिक है, प्रियंका गांधी भी मेहनत कर रही हैं, जितने भी शीर्ष नेता है सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? जहां बीजेपी कमजोर भी रह रही है, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, वहां भी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है। आखिर इसके कारण क्या है? प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की जो नेता है, उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की फाइट अकेले होती है बीजेपी से ना, वहां कांग्रेस हार जा रही है। तो ये कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली बात है कि उनके सहयोगी भी उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि भाई देखिए आप अकेले दम पर नहीं लड़ पा रहे हैं चुनाव। तो कांग्रेस को शायद अब ये बात समझ में आ जाए
और कांग्रेस अपने आप में सुधार करे, और सुधार करने के बाद कहीं ना कहीं उस मुकाम तक कांग्रेस को पहुंचना भी चाहिए, और कांग्रेस पहुंचने की कोशिश भी करेगी। और उसमें कितनी सफलता मिल पाती है, कितनी सफलता नहीं मिल पाती है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आलम यही है कि कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन का दौर है। बहुत सारे नेता अफसोस जता रहे हैं कि जो चीजें हम पा सकते थे वो हमें नहीं मिली। हमारे विरोधी यानी कि बीजेपी जिसकी हकदार नहीं थी वो चीज ले गए, हमसे छीन कर ले गए, हमारी गुटबाजी की वजह से ले गए, हमारी एकता ना होने की वजह से ले गए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट भी की, और अपने शीर्ष नेतृत्व यानी कि सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी को भी गुमराह किया, उन तक भी बात नहीं पहुंच पाई। एक जो जलेबी वाला जो मामला है वो आप समझिएगा कि जलेबी वाला जो मामला है, राहुल गांधी ने अगर कहा है वो वायरल हो रहा है। मान लीजिए कि राहुल गांधी ने अगर ठीक है गलत ही कह दिया, तो आखिर कांग्रेस के किसी नेता ने ही तो ये सुझाव दिया होगा, या राहुल गांधी ने पूछा तो जरूर होगा कि मैं ये चीजें लेकर जनता के सामने प्रस्तुत होने वाला हूं। मिठाई का जो डब्बा राहुल गांधी के हाथ में जलेबी का दिया गया, आखिर किसी नेता ने ही तो दिया होगा। तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट मैनेजमेंट भी सही से कांग्रेस नहीं कर पा रही है। शीर्ष नेतृत्व को गुमराह कर दिया जाता है, और शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं उस जाल में फंस जाती है, और इसी वजह से ये सारा का सारा ड्रामा क्रिएट हुआ है, और कांग्रेस को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। कांग्रेस नतीजों में कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो रही है। तो देखते रहिए हमारे साथ एक्स्ट्रा डोज। तमाम विश्लेषण के लिए, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।